एहसन साहब की जाने बढ़ूंगा। मैं सवाल जो आपकी गुफ्तगू थी उस पर भी मैं करना चाह रहा था सवाल, लेकिन हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि इस वक्त वजीर दिफा का एक ताज़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो ड्रोन हमले पाकिस्तान में हुए हैं, इसके बाद पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है, जो जवाबी कार्रवाई है, वो इमिनेंट है, वो बिल्कुल ज़रूरी है, वो बिल्कुल लाजमी है। तो आप इस बयान की रोशनी में मौजूदा जो सूरत हाल है उसको कैसे बयान करते हैं? किया जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और आप ये देखें कि अभी हिंदुस्तान जो है उसने इस क्लैश में ड्रोन्स को एक नया एलिमेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंडिया की तो अब यही पॉलिसी है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस सारे क्लैश को एस्केलेट करता जाता है और अब ये मजबूर कर रहे हैं एक तरह से पाकिस्तान को कि वो अपना जो रिटेलिएशन जो है उसको अभी अमली जमा पहना। तो मेरे ख्याल में जो डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है वो बिल्कुल 100% सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि हमारे और उसका जवाब न दिया। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि एक हल्का फिक्र ये ख्याल करता है कि जब हमारे दो सूबाई दारुल हुकूमतों पर ड्रोन हमला हो गया भारत की तरफ से, तो वाई आर वी वेटिंग? हालांकि मैं इससे बाखबर हूं कि बहुत सी ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजी के हवाले से चीजें देखना होती हैं, लेकिन वो हल्का फिक्र जो ख्याल करता है कि अभी हमें वेट नहीं करना चाहिए। तो आप चूंकि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, आप कुछ ये बताइए कि इस हवाले से जो वेट है वो क्यों होता है और उसका तकाजा क्या है? देखिए, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर दफ़ा कोई नी जर्क किस्म का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने हर दफ़ा ये कहा है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा, मगर एट अ टाइम, प्लेस एंड इन अ मैनर ऑफ इट्स ओन चूजिंग। पाकिस्तान वक्त, जगह का और तरीक़ाकार का तयन खुद करेगा। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज जो हैं, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, वो इस बात से गाफिल नहीं है कि उन्होंने रिटेलिएट करना है और वक्त आने पर जगह पे चुनी हुई जगह पे वो यकीनी तौर पर अपना जो रिटेलिएशन है, जो रिस्पॉन्स है, उसको वो देंगे। तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए और तसल्ली के साथ अपना रिस्पॉन्स जो है सोच समझ कर और ठीक तरीके से उसको करना चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट जो है, उसका इफेक्ट जो है वही हो जो कि हम डिलीवर करना चाहते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि हम पर जो ड्रोन गिराए जा रहे हैं वो इसराइल साख्ता हैं, तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि वी आर नॉट जस्ट फाइटिंग इंडिया बट वी आर आल्सो फाइटिंग अदर कंट्रीज लाइक इसराइल? ये तो बहुत जानी मानी बात है कि इंडिया और इसराइल की जो कोलैबोरेशन है वो तो बहुत पुरानी है और जो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस जो है और सपोर्ट जो है जो इसराइल हिंदुस्तान को दे रहा है वो तो बहुत पुरानी चीज़ है। इसराइल की जो उनके लोगों की प्रेजेंस जो है वो कश्मीर में भी बहुत दफ़ा देखी जा चुकी है और उनकी जो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस जो है इनको एयरफोर्स को, उनकी आर्मी को, उनकी नेवी को मिसाइल्स के तौर पर और ड्रोन्स के में और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वो सब जानते हैं उसके बारे में। तो हमें इसमें कोई सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, हमारी नई बात नहीं है। और जहाँ पे हिंदुस्तान बाकी सारे ममालिक से हथियार खरीद कर, इक्विपमेंट खरीद कर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ इजराइल से भी यही काम कर रहा है। तो पाकिस्तान इससे वाकिफ है और इसके लिए तैयार है। तो फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान वेपन्स, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज कहाँ से लेते हैं, उसको पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज और कौम हर दिन तैयार मिलेगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि आज भारत ने जो मौक़िफ़ अपनाया इन ड्रोन अटैक्स का वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से जो गोलाबारी की गई उसकी रिटेलिएशन के तौर पर उसने ऐसा किया। आप तो एक तो ये बताइए कि इस मौक़िफ़ में कितना वजन है, और दूसरा ये बताइए, इससे ये हमें पता चलता है कि हमारा रिस्पॉन्स इतना बिफिटिंग था कि उसको रिटेलिएट उन्होंने इस तरह से किया। मेरे ख्याल में ये इसमें कोई इतना ज़्यादा मुझे वो लिंक नहीं नजर आता कि पाकिस्तान ने LOC के ऊपर किया तो उन्होंने ड्रोन्स पूरे पाकिस्तान में लॉन्च कर दिए। अगर LOC के ऊपर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की है तो वो फिर LOC के ऊपर ही उसका जवाब देते और उनकी आर्मी उसका आर्टिलरी शेलिंग में या स्मॉल आर्म्स के साथ उसका जवाब देती। मेरे ख्याल में
पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो इंडियन एयरफोर्स के साथ किया है 6 और 7 मई की रात को, उसके बाद अब इंडियन एयरफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रही है कि वो दोबारा अपने आप को एक्सपोज करे। तो अब हवा से जो उन्होंने काम करना है या एरियल ये जो वॉरफेयर उन्होंने करनी है, वो अब मेरे ख्याल में उन्होंने ड्रोन्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। और उनकी एयरफोर्स अभी दोबारा अपने होश व बात कायम करके और बहाल करके वो फिर बाद में शायद आए। तो LOC का इसका मेरे ख्याल में कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने रिटेलिएट करना है तो उसके लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, तो कोई भी हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। वकील साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि आलमी सतह पर भी इस बात को बहुत डिस्कस किया गया है कि भारत इस मर्तबा सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल तक महदूद नहीं रहा, उसने मेनलैंड पाकिस्तान पर हमला किया है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसको वायलेट किया है। तो आप क्या समझते हैं ये जो उसकी जारहियत के दायरे में वुसअत आई है, ये खित्ते की जो जंग है ये खित्ते तक महदूद न रहे बल्कि इससे भी बढ़ने का खदशा मौजूद है? तो आप समझते हैं ऐसा वाकई है? बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही बड़ा एस्केलेटरी स्टेप है जो कि हिंदुस्तान ने लिया है। और जो उन्होंने अपने बाद में स्टेटमेंट्स दिए हैं, जब उन्होंने मिसाइल्स फायर किए तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो बहुत ही जो टारगेटेड किस्म के हमने मिसाइल्स फायर किए हैं और जिनका मकसद नॉन एस्केलेटरी है। मगर आपके अमल में, आपके कहने में जमीन और आसमान का फर्क है। आप जो काम कर रहे हैं वो एस्केलेटरी है और आप क्या ये रहे हैं कि हम ये नॉन एस्केलेटरी है, मतलब बगल में छुरी और मुंह में राम राम। तो ये ऐसे नहीं चल सकता। सारी दुनिया देख रही है कि इन्होंने क्या काम किया है और उसके मकासद क्या हैं। अब रही बात ये कि ये जंग जो है ये क्या पूरे खित्ते में फैल सकती है, तो जाहिर बात है कि जैसे अभी एस्केलेट होती जा रही है और आहिस्ते आहिस्ते नए हथियार और वेपन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस क्लैश के अंदर, तो अगर इसको फौरी तौर पर इसको ना मीडिएट किया गया, ना रोका गया, तो मेरे सामने कोई शंबे की बात नहीं होगी कि ये पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक बहुत खौफनाक जंग बन जाए और उसके बाद हो सकता है कि पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले ले। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ऐसा ज़िया साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमने जब मोदी की ज़हनियत के हवाले से आपने बात की और फिर हमने उसके इसराइल के दौरे की बात की, उसी गुफ्तगू में मोदी ने एक और इंप्रेशन दिया। उसने कहा जी उसके बाद जब मैं पैलेस्टाइन गया तो मुझे शाह उर्दन की कॉल आई और उन्होंने कहा जी कि आपने यहाँ से होके जाना है। एंड देन ही सेड कि जी उर्दन के जो शाह हैं ही इज़ द डायरेक्ट, मतलब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट वारिस। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मोदी अमूमन ये तासुर देते हैं कि पाकिस्तान इज डिफरेंट, रेस्ट ऑफ द मुस्लिम उम्मा इज डिफरेंट, तो उसका ये जो माइंड है वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं या क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? देखिए, ये होता है कि डिवाइड एंड रूल वाली बात होती है और पाकिस्तान को तनहा करने की जो सफारती कोशिशें हैं वो एक दहाई नहीं कई दहाइयों पे मुहित है जो इंडिया ने की, लेकिन सरप्राइजिंगली इस दफ़ा वो सारी की सारी डैश डाउन हो गई। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो आपको पता है कि अरबों के साथ मोदी के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रहे, सऊदी अरब के साथ रहे, आपने देखा UAE के साथ रहे, और फिर जो आप इस वक्त पिन पॉइंट कर रहे हैं फिर अमेरिकन और उनके सारे अलाइज अगर मैं बात करूं। लेकिन जब ये वाक़या आया पाकिस्तान के हवाले से तो उसमें मोदी सरकार को इसलिए सफारती सतह पर बहुत बड़ी नाकामी का सामना आया कि अमेरिका समेत चाइना, रशिया, आप जिसको मर्जी कह लें, बैकग्राउंड पे अगर कोई इसकी इनकी हेल्प कर रहा है तो वो तो एक अलग बात है, अमेरिकन उनके साथ है या इजराइल, लेकिन किसी की ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका मोदी की जो हमायत करते हमें नज़र नहीं आए, ना अरब नज़र आए। तो ये वो ताकत है जो पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, 57 जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, 56 57, तो वो कोई भी आपकी मुखालफत लेना नहीं चाहता इस रीजन के अंदर। अगर कोई पावर है जो इनको आंखें दिखा सकती है, जो इनको जवाब दे सकती है, कोई पाकिस्तान से नहीं लड़ने को तैयार। इसलिए सफारती सतह पर इनको नाकामी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त सफारती सतह पर क्या आप कोशिश कर सकते हैं, द मैक्सिमम जो किया जा सकता था वो था सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में आप केस लेके चले गए आपका, और वहां पर उनको कहा गया, दोनों को ये कहा गया कि आप इस वक्त एस्केलेशन ना करें वॉर की और ज्यादा हालात को खराब ना करें और जो है आप पीस को प्रिवेल करें। ये होती है जब आप टेबल टॉक की बात करते हैं, जब पीस की तरफ जाना चाहते हो जब। लेकिन उसके अंदर एक फैक्टर जो है, या एक जो उसमें हिस्सा है, उसने अगले दिन आते ही पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने जो पीस की जो ऑफर थी पूरी दुनिया ने उनको दी, उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। जस्ट लाइक इजराइल किसी की नहीं मान रहा, तो सेम स्टाइल में वो आ गए। अब इजराइल को रोकने का क्या तरीका है? यहाँ तो मुस्लिम उम्मा जो थी, जो बराए नाम है ही नहीं कहीं पे, बल्कि मुस्लिम उम्मा की क्या बात है, जो सऊदी अरब की बात कर लें या कोई और, तो उनकी तो हिफाजत पाकिस्तान कर रहा है। इस वक्त जो उनकी जो इस्लामिक फोर्स है, उनका सिपह सलार कौन है?
पाकिस्तान के साहब का चीफ आर्मी स्टाफ जो है तो इजराइल शरीफ। राहिल शरीफ साहब है। तो इवन सऊदी अरब की जो हिफाजत है वो तो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुल्क नहीं खड़ा हो सका, ना चाइना ना रशिया। इसलिए एक तो इनको बड़ी हजीमत आई, मैं सफारती सतह पर बात कर रहा हूँ जी। दूसरी इस वक्त जो सूरत हाल है कि ये खुद फंस गए इंडिया वाले। क्यों कि अगर बांग्लादेश की बात करें, उन्होंने वहां एक लंबी इन्वेस्टमेंट की थी, मुक्ति बानी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का अलहदा होना, लेकिन फिर ऐसी वहां से तहरीक चली कि वहां पर क्या नाम है, वहां के जो लीडर थे उनके मुजस्मे वहां पर जलाए गए सारे के सारे। और वो पूरी की पूरी जो फिलॉसफी थी, जो यहाँ पर पीटीआई वाले भी कह रहे थे कि जनाब मुक्ति बानी वो अलहदा हो जाएंगे, वहां रिएक्शन, तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ बहुत सारे लोग उसको कोट किया करते थे, वो सारी की सारी उल्ट गई। बांग्लादेश के साथ इस वक्त उनकी सख्त जंग चल रही है, सख्त मुखालफत चल रही है, वहां तजारती एक दूसरे पर पाबंदियां लगा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है उसका श्रीलंका के साथ भी जो सूरत हाल है, फिर भूटान और नेपाल और फिर चाइना। असल में इंडिया खुद घेरे में आ गया। अब इंडिया को बचाने के लिए किसने आना है? इंडिया बेसिकली खुद घेरे में है, और अमेरिकन अगर आ जाए कोई लेके अपना कोई बेड़ा, वरना खुद इंडिया बड़ी बुरी तरह आपके साथ फंसा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लें कि ये जहां पर फंसा हुआ है, ये सारा का सारा सिलसिला बना हुआ है, तो यहां पर उसने पाकिस्तान पर ये एक्ट किया है। अच्छा ठीक है, बात आप कहते हैं जी वक्त तय्युन इंतखाब करें। सब तो पहले मैं कहूँगा कि जो जंगें होती हैं ना, हमारी पाक फौज बड़ी बहादुर है, उनकी अब तक की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, सारा कुछ ठीक है, कोई उसको नहीं कह रहा, कौम साथ खड़ी है, अप्रिशिएट करिए। लेकिन टाइम इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, सर्कमस्टांसेस इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि वक्त तय्युन का इंतखाब हम खुद करेंगे, तो उस दौरान वो ड्रोन लेके आ रहे हैं, सेकंड स्टेप भी उन्होंने कर लिया है, आपके साथ तीसरा भी को काम डाल देंगे, चौथा भी डाल देंगे। क्या आप वक्त का तय्युन करते रहेंगे कि हम किस वक्त इसका जवाब देंगे? भाई बहुत सारी चीजों का जवाब आपको फौरी देना होता है। देखिए आपकी जो लीडरशिप है, जो आर्मी चीफ है, बेहतरीन आर्मी चीफ है आपके आसिम मुनीर साहब, आपकी इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप हो या आपकी आर्मी की जो लीडरशिप है, एक पेज पे है। और ये फैसला सिर्फ आर्मी ने नहीं करना, ये फैसला आपकी पूरी कौम की लीडरशिप, पॉलिटिकल और जो अस्करी जो है उन्होंने मिलकर करना है। और वो जो आपकी आज फैसला हुआ है उसमें यह है कि फौज को कहा गया कि आप एक्ट करें, यानी आप जहां एक्ट करना चाहते हैं एक्ट करें। अब ये नहीं होता कि आपको विलिंग टू एक्ट होना चाहिए। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहां पर आप पर अटैक्स हो रहे हैं, और आपकी लीडरशिप को पता है किसको जवाब देना है? कौम को देना है। जब कौम के बच्चे यहां मरेंगे, मिसाइल आएंगे, औरतें मरेंगी, यहां पर यहां इमारतें गिरेंगी, तो फिर आप ये कहते रहेंगे कि हम वक्त का तय्युन करेंगे और इंतजार करेंगे? नहीं, यू हैव टू एक्ट, आपको करना पड़ेगा ना इस वक्त। अब मुझे थोड़ी देर के लिए बताएं कि ये जो पाकिस्तान की सरहद के अंदर आके हमारे शहरों पे आके ये अटैक्स हुए हैं और ये जो आए हैं, तो अगर इसे कोई और मिसाइल आ जाते तो क्या हम वेट करते रहते अभी आ गया तो अब यहां से मारेंगे, नहीं तो आगे गिर जाएगा। सो आपको डीप इनसाइड इंडिया उन तमाम जगहों पर देखें, मेनलैंड इंडिया। अच्छा, उसमें पता क्या है फलस्तीन में क्या हुआ? फलस्तीन वाले रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। अगर फलस्तीन के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होता कि जहां से ये मिसाइल उन पर आते हैं, वहां से जो फौजी मारते हैं उनको टारगेट करते, तो आज वहां मलिया मलेट ना होता, वो ग्रेस टू ग्राउंड ना होता, वो पाकिस्तान को भी उसी पाकिस्तान के शहर में इमारतों पर आपके आज गिरे हैं। तो इस वक्त आपको एक्ट करना ये है कि जहां से ये चीजें उड़ रही हैं, जहां से करिए उस पर फौरी एक्ट करेंगे ना। आप इंतजार करते रहेंगे कि यार देखिए अब ये पहला आपने इंतजार कर लिया, वार कर लिया जी, उन्होंने पहला वार कर लिया, अब हर दफा आप ये इंतजार करेंगे अच्छा जी इंडिया क्या एक्ट करेगा उसके बाद हम एक्ट करेंगे। सो यू विल हैव टू एक्ट। अब आपका और एक्ट की जरूरत है। हालांकि ये इंप्रेशन ये था कि पाकिस्तान अभी कोई रिस्पांस देगा और फिर इंडिया से रिस्पांस। कल रात ऐसे लगा ना, लेकिन आज देखें ना, अब एक अच्छा मैसेज आया अब हमारे वजीर खारजा की तरफ से, उन्होंने कहा जी भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडियन अवाम को मारें, और जैसे कि हमने यूगोस्लाविया में देखा, हम इस वक्त इजराइल को देख रहे हैं कि वहाँ आम आबादी को मारा जा रहा है। पाकिस्तान की जो एक आपकी जो लीडरशिप है, पाकिस्तान की कौम है, एक प्रूडेंस उनके अंदर प्रिवेल करती है, वो समझते हैं कि हमने वहाँ पर इंडियन आम लोगों को नहीं मारना। अच्छा, ऐसा सब बात ही है कि आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बिल्कुल यही इस वक्त पाक फौज को करना चाहिए। जो आज के ड्रोन हमले हैं, बिल्कुल इसके बाद फौरन इनको रिएक्शन करना चाहिए था, लेकिन आप यही मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप कल या परसों इसी पे बात कर रहे हो कि मेरा बयानिया, मतलब आपके बयानिया की बात कर रहा हूँ कि पाक फौज ने सुना है और ये रिएक्शन इंशाल्लाह। मैं उसमें एक बात बताता हूँ, पता है क्या चक्कर है? जो मोदी है ना, ये ताकत की जुबान समझते हैं। आपने जूतों की आपने एग्जॉस्ट किया अपने आप को, उसको तमाम मौके दिए। और एहसन साहब आपको याद होगा जब टेबल पे बात करने अभिनंदन वाला वाकया हुआ, तो उसके बाद मोदी की एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें दोनों देश जो हैं, दोनों देशों में गुर्बत के खिलाफ जंग करनी चाहिए। वो नहीं मान रहे। अच्छा, मैं एक लास्ट बात, एक वक्त आता है जब आपको जिहाद करना होता है, उस वक्त आप सजदे में नहीं गिरते,
ये इसी तरह टेबल टॉक की बातें, भाई टेबल टॉक की बातें छोड़ें, ये उस वक्त टेबल टॉक की होगी, पहले उनको उसका रिस्पांस दें, फिर वो टेबल टॉक मिलेगा मिलेगा, एसएम साहब मिलेगा, एसएम साहब मिलेगा। अच्छा, एजाज साहब, मैं बेसिकली इसमें एक चीज सिर्फ ये ऐड करना चाहता था कि देखिए हम हमेशा बात करते हैं जी अभिनंदन की, तो सर 1999 में जब कारगिल का वाकया था उस वक्त का जो एक वो भी तो हमारे पास अभी तक चाय पी रहा है सर, उसका क्या करना है जी डॉक्टर साहब? वो जो पायलट हमने उस वक्त पकड़ा था उसका हमने क्या करना है, वो भी जरा काइंडली जरा उसको थोड़ी रोशनी डाल देना सर उसके। वैसे अभिनंदन को छोड़ना बहुत बड़ी ज्यादती थी उस वक्त, बहुत ज्यादती की, और वो उस वक्त की पीटीआई की गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ इंतहाई गलत फैसला था। वो आज आपके पास बैठा होता ना तो इंडिया की जो ना इस वक्त जान निकली होती। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इंडिया के अंदर देखें उसने हमारे साथ दहशतगर्दी की है, प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान के जरिए, और सबसे खतरा जो इस वक्त ये है कि वो आपका वेस्टर्न महाज भी ना गर्म कर दे ज़्यादा, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के वाक़यात आ जाएं, तो इसलिए आपको पहले एक्ट करना है। और देखें जंगें महज फौजें नहीं लड़ती, कौमें लड़ती। वियतनाम में फौज तो चंद माह में ख़त्म हो गई थी, कौम लड़ती रही, और बाकी जगहों पर भी कौमें लड़ती हैं। तो इस वक्त अगर कौम मारी जा रही है, आके कर रहे हैं, यहाँ बच्चे औरतें मर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यू हैव टू एक्ट। अब इस वक्त आप बैठकर मज़े से ये इंतज़ार करेंगे कि उनका कोई और असला आए और शक्ल में आए और यहाँ लाशें गिरे बच्चों की या औरतों की, या हमारे यहाँ कारोबार तबाह हो, या हमारी यहाँ बिल्डिंग्स तबाह हो, तो मेरा ख्याल है आपको तमाम उन जगहों को पिन पॉइंट करके वहाँ अब हिट करना होगा। दूसरी बात कि देखें अगर उन्होंने हमारे यहाँ पर, हमने क्यों नुकसान उठाया, वहाँ भी खालिस्तान की तहरीक चलाएं। अगर वो प्रॉक्सी वार में हमें यहाँ पे मारे हैं, मणिपुर है, वहाँ पर नागालैंड है, असम है, वो सारी की सारी इनसे आज़ादी चाहते हैं, हमें भी वो प्रॉक्सी वार करनी चाहिए। हम क्यों रुके हुए हैं? मैं इस पर रिस्पॉन्ड कर सकूं जी सर। सर देखें आपने सर बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसे चाहिए कि जो टिट फॉर टैट जो हमने जैसे आपने बात की थी उसमें कि अमेरिका ने कहा था टिट फॉर टैट, लेकिन सर एक बात ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है और पूरी दुनिया के अंदर ये अब जग जाहिर है कि इंडिया पूरी दुनिया के अंदर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है। बलूचिस्तान के अंदर वो कर रहा है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। अभी जो हुआ है आपके सामने ये है कि बीएलए को सर किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, बीएलए को किस तरह उन्होंने फंडिंग भी बढ़ा दी हुई है। दूसरी जानब अगर मैं देखता हूं तो क्या टीटीपी को वो सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या वो टीटीपी को फंडिंग नहीं कर रहा, तो क्या इसी तरह क्या हम आप भी ये चाहेंगे कि इंटरनेशनली पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी सर हम एक दहशतगर्द जो है उसको एक्सपोर्ट करने का, या हम लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है टेररिज्म हम उसको सपोर्ट करें? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए हालांकि दहशतगर्दी का शिकार हम खुद हो रहे हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और बात ठीक है आपकी कि वो उनकी फौज दहशतगर्द है, अब वक्त है कि उनको जवाब देना चाहिए हमें। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड अप करना चाहूंगा। जी मैं यहाँ पर मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, जो बात आपने की है वहीं से जहां से सिलसिला टूटा है जोड़ेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वॉर रूम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का।